ख़वातीन सालों से मैनेज करती आई हैं अपने पीरियड्स को, तो अब भी कर लेंगी, जबकि ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी सोच है। और लोग ये भी कहते हैं कि आप सैनिटरी पैड्स क्यों भेज रहे हैं, आप दवाइयाँ भेजना शुरू कर दें। तो क्या ये ज़रूरी है कि उन ख़वातीन को जो सेफ़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के एक्सेस ना होने की वजह से बीमारियाँ होती हैं, तो पहले उनको वो बीमारियाँ लगें और हम उनको वो दवाइयाँ भेजें? पहला कदम वाकई बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था, मेरी पार्टनर के लिए भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने ले लिया। और अब जो है लोगों का क्रिटिसिज्म भी आता है साथ साथ, लेकिन ये है कि सपोर्ट भी काफ़ी हद तक वी आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल। इस कैंपेन के ज़रिए से हम उन ख़वातीन को और उन बच्चियों को रिलीफ़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो इस वक्त रिलीफ़ कैंप्स के अंदर, सैलाब के रिलीफ़ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं। हमने एक इंटरनेट के ऊपर एक कॉल दी जिसके अंदर हमने डोनेशंस की, और हमने लोगों को कहा कि अगर वो सैनिटरी पैड्स या अंडरवियर या कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं सैलाब ज़दगान के लिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस कैंपेन को हमने माहवारी जस्टिस का नाम दिया। हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर यही है कि जहाँ पे राशन और खाने का सामान या बाकी और सामान जा रहा है, तो हम जो लोग नॉन फूड आइटम्स के जो बैग्स बना रहे हैं, तो हम उनको अप्रोच करते हैं और उनको हम अपनी ये मेंस्ट्रुअल किट्स प्रोवाइड करते हैं। एक मेंस्ट्रुअल किट के अंदर अभी बहुत बेसिक है, उसके अंदर सिर्फ एक सैनिटरी पैड्स का पैकेट हम डालते हैं और साथ में एक अंडरवियर होता है। वह बहुत सारे लोगों ने हमें सैनिटरी पैड्स डोनेट किए और छोटी डोनेशंस आती थी। किसी ने 5 पैकेट्स भेज दिए, किसी ने 2 पैकेट्स भेज दिए और किसी ने जो है उसके बजाय रकम भेज दी। फ़ंड्स के ज़रिए हमने क्या किया, जो मज़ीद हमें जो पैड्स थे वो ले लिए। इसके अलावा जो बड़ा मसला था कि अब हम अंडरवियर कहाँ से लें। मैं लाहौर में मौजूद हूँ और अनम इस वक्त मुल्तान में मौजूद है। तो मैंने क्या किया, अपनी एक दोस्त के साथ मैं गई शालमी मार्केट के अंदर, और वहाँ के जो थोक के दाम पे जिस तरह अंडरवियर मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पे सारी मार्केट्स ढूंढी, जगह जगह बात की, लोगों से देखा, और फाइनली हमें जो है एक सस्ते दाम पे 40 रुपए का एक अंडरवियर मिल गया। वी मेड श्योर कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमने उन्हीं इलाकों को टारगेट किया है जो सैलाब की जद में आते हैं और जिनके पास ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल रिलीफ की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। इस वक्त तक हम जो है बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके अंदर 1100 जो किट्स भिजवा चुके हैं, और वो साथ साथ उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जो सराइकी वसेब के इलाके हैं वहाँ पे हम 500 भिजवा चुके हैं। साथ ही में अभी तो हमने ये भिजवाई हैं, और साथ ही में हम मज़ीद जो है 5000 जो सैनिटरी पैड्स हैं और उनके साथ अंडरवियर्स उनकी पैकिंग का काम शुरू कर रहे हैं। जिनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी पहले, और उनको अगर एक चीज़ और उनके ऊपर एक कहत साली या कुछ सैलाब जैसी कोई आफत आ जाए, तो वो एक और मसला का एक बन जाता है। सबसे बड़ी जो मसला जो हमें फ़ेस करना पड़ा था वो ये था कि बहुत सारे लोग आके ये कहने लग गए कि ये ज़रूरी काम नहीं है। जबकि मुझे याद है जब सबसे पहली कॉल मैंने किला सैफुल्लाह के अंदर की, तो उस शख्स ने भी मुझे ये कहा कि बीबी ये ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, इस वक्त ये बाद में किए जा सकते हैं काम। स्पेशली जब आपका ताल्लुक बलूचिस्तान जैसी पैदरशाहाना इलाके से हो या फिर सराइकी वसेब जैसे पैदरशाहाना इलाके से हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ के बारे में कॉमनली कोई और क्लास के या लिबरल लोग भी जो हैं वो बात करने से घबराते हैं समटाइम्स। शायद खाने पीने शेल्टर के लिए बहुत सारी तंजीमें भी काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि अगर हम इकट्ठे होते तो हमारी जो डबल एफर्ट है वो हमारी कहीं ना कहीं जा रही होती। बट एक और पर्क जो हमें मिला कि अगर बुशरा लाहौर में तो उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, या मैं सराइकी वसेब में हूँ तो मेरे कनेक्शंस अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, तो वी आर मैनेजिंग दी होल पाकिस्तान दिस वे। जब सबसे पहले ही सैलाब शुरू हुए तो हमने ऐसी बहुत सारी तंजीमों को रीच आउट किया जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम कर रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हुआ कि जितनी भी ये तंजीमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए और ख़वातीन की रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए काम कर रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जूम के सेमिनार्स तक महदूद हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट का मोमेंट था मेरे लिए भी और अनम के लिए भी। आई डोंट वांट कि हम लोग वो किसी न किसी पे डिपेंड करती रहें या मुनहसर रहें।
मेरा जो मकसद है वो यही है कि ख़वातीन जो है अपनी जो सराइकी वसीब के लिए है आवाज़ ख़ुद उठाएँ और आगे आएँ और यकीन रखें एक दूसरे पर और एक साथ रहें। तो मेरे ख्याल से वी कैन मेक आवर स्पेस वेरी वेल। और ये जो एक पुरानी सोच है या हम जो माहवारी को बुरा समझते हैं या उसको इस खून को गंदा खून समझते हैं, हमें इस सोच से बाहर आने की ज़रूरत है। और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तभी हम एक बेहतर माशरे की तरफ जा सकते हैं।